ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप कितने सौभाग्यशाली आत्माएं हैं कि बाबा के घर में, और वो भी पांडव भवन में, कितनी कमाई कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा है? आप सभी भगवान को याद करते तो होंगे, पर हर संबंध से बाबा को याद करते हैं। कोई कहते हैं मैं माँ के रूप में याद करती हूँ, कोई पिता के रूप में, कोई सखा के रूप में। मोस्टली जो 3 रिलेशंस है, 3 रिलेशंस, बाप, टीचर, सदगुरु, वो तो ज़रूर याद करते ही कहते। पर बाबा ने कहा था एक मुरली में, जब तक बाबा को सर्व संबंधों से याद नहीं करेंगे तब तक सर्व शक्तियाँ धारण नहीं होंगी। सर्व संबंधों में से अगर एक भी संबंध की कमी रह जाएगी तो माया उसी में अटैक करेगी। तो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं आपने बाबा को साजन के रूप में याद किया है। वेरी नाइस। 2-4 लोगों ने याद किया, पर सभी याद कीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बाबा मिला पर मैंने उनको कितना अपना बनाया ना। तो बाबा मुरली में बहुत सारी बातें कहते हैं, पर मेरे लिए कितना वो अनुभव हुआ, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इज़न्ट इट। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि 6 मील दूरी तक भी आप पैदल जाओगे तो भी आप थकावट नहीं होती है, थकेंगे नहीं, ऐसे बोला है ना। तो दर्द होगा तो दर्द होगा भी नहीं, महसूस नहीं होगा। अनुभव है सभी को? एक बार ताली हो जाए तो जब तक हमको नशा नहीं रहता है तब तक हमको शरीर में जो भी दर्दें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। तो मैं अपना अनुभव सुनाना चाह रही थी। मैंने दीदी को सुनाया था कि कैसे मुझे बहुत बड़ी फ्रैक्चर होने के बावजूद भी मेरे को विदिन हाफ एन आवर पेन नहीं हुआ। तो आई वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद यू कि मैं 2022 नवंबर 25 एक प्रोग्राम था बनारस में। वहाँ पे योग कॉन्फेडरेशन एक संस्था है, वो एवरी ईयर जो समाज में सेवाएं करती है महिलाएं समाज के लिए, उनको एक अवार्ड देती है। वो है वुमेन एक्सलेंस अवार्ड। तो नियरली 2010 से लेकर के अभी तक 25 ब्रह्मा कुमारियों को दिया था। वो मेन जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो लक्ष्मी ठाकुर सिंगल और विजय तिवारी जी, वो दोनों क्लोज़ हैं मेरे को ना। तो वो जब भी प्रोग्राम करते हैं तो मुझे इनवाइट ज़रूर करते हैं। तो एवरी ईयर मोस्टली दिल्ली में होती है। तो ऑल ओवर इंडिया 51 ब्रह्मा कुमारी, 51 अवार्डीज़ को वो अवार्ड्स देते हैं। दे विल सेलेक्ट 51 फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो उनमें से 2010 में मुझे मिला था अवार्ड। एंड नेक्स्ट उसी साल अवधेश दीदी भोपाल से हैं, उनको भी मिला था। इसमें 3 कैटेगरीज होती है, 60 ईयर्स अबव लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, एंड सेकंड अचीवमेंट अवार्ड, एंड नवशक्ति, लाइक दैट। तो अवधेश दीदी को मिला था, मुझे भी मिला था, वहाँ भोपाल की मेयर को भी मिला था। ऐसे 51 अवार्डीज को सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा ये सौभाग्य है कि जो भी ब्रह्मा कुमारी की जो बहनें हैं उनको
नाम सजेस्ट करने का, नॉमिनेट करने का सौभाग्य मुझे बाबा ने दिया है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे, वैसे तो हम ब्रह्मा कुमारीज़ को अवार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, जब परमात्मा मिला है तो और क्या चाहिए हमें। पर वो बनी बनाई स्टेज पर अगर अवार्डी आता है तो उसके साथ फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं, कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, तो वो बहुत अच्छे वीआईपीस होते हैं वो। तो उनको बनी बनाई स्टेज पर जैसे कि हमने उनको बाबा का संदेश देने का चांस मिल जाता है, इसलिए इस प्रोग्राम को मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। तो इसमें अरुणा दीदी कुवैत से, उनको भी मिला था, रशिया से संतोष दीदी, उनको भी मिला था, और सिस्टर डेनिस फ्रॉम जर्मनी, इस तरह से दिल्ली में जो भी दीदियाँ हैं उनको भी मिला था। तो कहने का भाव ये है कि हमें अवार्ड की बात नहीं है, हमें जो टाइम लगाना पड़ता है वीआईपीज़ को सेलेक्ट करने के लिए, वीआईपीज़ को इनवाइट करने के लिए, टाइम, एनर्जी एंड मनी हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमारे को आवश्यकता नहीं पड़ती। जब बनी बनाई स्टेज पर वो कहते हैं कि आप आइए दीदी और संदेश देना। तो लक्ष्मी ठाकुर जी जो इंडिया की हेड है, एंड इसका जो मेन हेडक्वार्टर्स है इटली में, वो उनका नाम है, बहन का नाम एमी ब्लेस यू। तो ये बाबा की कुछ प्लान होगा, हर बच्चे के लिए एक एक बाबा के पास प्लान होता है। वी कैन नॉट कंपेयर विथ ईच अदर, जिसका डायलॉग उसका है, जिसका रोल उसका है, पर बाबा ने सेलेक्ट किया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरह से ये सेवाएं करते करते अभी बनारस में उन्होंने एक्चुअली गोरखपुर में रखा था लास्ट ईयर 2022 नवंबर 25 वहाँ प्रोग्राम था, तो मैं दिल्ली से गई थी वहाँ पे। जाने के बाद 25 अवार्ड फंक्शन हुआ, बनारस वाली जो दीदी है सुरेंद्र दीदी, उनको भी अवार्ड मिला, उनके कनेक्टेड जो भी 2 बहनें हैं उनको भी मिला। मना कुछ भी करने दीजिए, 51 अवार्डीज़ में 3 अवार्ड्स तो हम ब्रह्मा कुमारीज़ को वो देती है, कारण लक्ष्मी ठाकुर जी और विजय तिवारी जी दोनों ने कोर्स किया था ओनली 1 आवर, और उसमें उनको शिव बाबा कौन है पता है, बाकी तो यही चाहिए ना, 2 बाप का परिचय काफ़ी है ना। तो उनको लगता है कि हम किसी भी तरह से इस अवार्ड फंक्शन के ज़रिए हम लोगों को परमात्मा का संदेश दें, तो इसलिए एवरी ईयर वो 3 ब्रह्मा कुमारीज़ को ज़रूर देती है। लोग पूछते हैं कि आप कुछ देते हैं क्या, डोनेशन लाइक दैट, तो डोनेशन कुछ नहीं है, वो कहती है कि शांति मिलती है। कार्यक्रम में अगर हम बैठे बाबा की बच्चियाँ, तो वहाँ शांति हो जाती है, ऐसा उनको भावना है। तो वो इसलिए हमेशा इनवाइट करती है। तो मैं वहाँ प्रोग्राम गोरखपुर सेंटर पर मैं गई थी, वहाँ से अवार्ड फंक्शन अटेंड किया 25। तो मेरा टिकट था 26 इवनिंग 5 o'clock दिल्ली के लिए। तो मैंने सोचा ही कि यहाँ पर कुछ देख लूँ गोरखपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो पता चला वहाँ पर खुशी नगर है, वहाँ पे महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थान है। मैंने कहा चलो वो देख लेते हैं। तो हम सुबह निकल गए थे, 8 से 8 बजे क्लास करा के फिर निकल गए। जब हम खुशीनगर पहुँचे थे, वहाँ पे निर्वाण स्थान देखा, तो वहाँ नदी भी थी। तो थोड़ा नीचे उतर के, स्टेप्स नीचे उतर के वो नदी के पानी को टच करने जा रहे थे हम, बाकी वहाँ से भी बहनें आई हुई थी 3-4। ऐसे मैं जूता पहना हुआ था, पाँव ऐसे रखते ही काई थी, मुझे नहीं पता था। ऐसे पाँव रखते ही वो ट्विस्ट हो गया और सीढ़ी को टकरा कर मैं, अच्छा हुआ मैं ऐसे बैठ गई, जैसे मेरे टांगे ऐसे सीधी हो गई। तो अच्छा हुआ बाबा ने बचा लिया, नहीं तो पानी में मैं चली जाती।
तो उस टाइम इतना पेन हो रहा था मुझे, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इतना सीवियर पेन, क्योंकि कुछ टक करके आवाज़ तो आया था, पाँव में इतना सूजन हो गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। आंखों में इतना, मतलब आंसू तो बाहर नहीं आने देते बाबा के बच्चे, तो अंदर अंदर उसको सहन कर लेते हैं। तो मेरे को उठाने की कोशिश किया उन्होंने, मेरे से उठा ही नहीं गया वहाँ पे। एकदम 4 लोग आए और 5 सीढ़ी ऊपर ले जाना था मुझे। मैं तो बिल्कुल, जैसे कि मैं अंदर अंदर याद कर रही थी। बचपन से ज्ञान में है हम, तो उसका भी होगा, सुन सुन के भी कुछ बातें अंदर बैठ जाती है ना, सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाती है। और कुछ दिन से, नवंबर 19 से बाबा की मुरलियाँ चल रही थी कि मुझ माशूक को याद करो, मैं आपका साजन हूँ, आप सजनियाँ हैं, तो आप आत्मा रूपी सजनी मुझ साजन को याद करो। तो मेरे को अनुभव नहीं था इस चीज़ का, सच बताऊं तो मैं माता पिता बंधु सखा शिक्षक गुरु ये सब तो किया था, पर ये साजन का कैसे करें। तो एवरी डे फॉर 1 वीक वही चल रही है मुरलियाँ। मैं ट्राई कर रही थी कि साजन को कैसे, मैं कैसे बनाऊं बाबा को साजन। तो इस पे मैंने कभी क्लास सुनी भी नहीं थी वैसे देखा जाए तो माता पिता के रूप में तो सुना हुआ है, बट एक बच्चे मना, तो फिर मैं सोच रही थी बाबा आपको कैसे साजन बनाए। फिर चिंतन चल रहा था, अगर लौकिक में साजन होता, देहदारी साजन, तो वो क्या करता है। बाबा ने कई सारी बातें बताई है ना, आशिक माशुक के लिए, हीर रांझा, इस तरह से बताते हैं, वो चेहरे पे फिदा हो जाते, ऐसे बताया ना। तो मैं सोच रही थी चेहरा भी नहीं है बाबा को, कैसे करें। तो हाउ कैन आई, मतलब किस तरह से मैं बाबा को साजन बनाऊं। तो संकल्प चल रहे थे, बहुत विचार सागर मंथन चल रहा था। तो देखा था कि चलो अगर देहदारी साजन होता तो वो क्या करता है, चलो पहले हम साकार से निराकार की तरफ चलते है ना। तो साकार में अगर साजन होता, वो क्या करता है, अपने सजनी को निरंतर देखना चाहेगा है ना, और निरंतर उसका संग चाहेगा, और जो कुछ भी वो कमाई करेगा मेहनत करके, सारा कुछ ला करके उसके हाथ में दे देते है ना। और वो पैसे खूब खर्च करेगी, अच्छी अच्छी साड़ियाँ खरीदेगी या ड्रेसेस खरीदेगी या अच्छी तरह से पहनेगी, उसको उसको ही देख के खुश हो जाता है ना। अगर कहेगी मुझे वो चाहिए तो ज़रूर वो कुछ भी करके वो चीज़ ला के देता है। तो मैं सोचूं, हम भी तो बाबा को बहुत सारे काम बताते रहते हैं नहीं, कि बाबा ये काम करो वो काम करो, तो हम देखते हैं बाबा करते भी हैं, करते हैं ना। तो फिर मैंने कहा कि वैसे तो काम कर लेते, फिर साजन बनाए कैसे, निराकार है तो ऐसे। तो मैं ऐसे चिंतन करते 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 एकदम ऐसा अनुभव हुआ, एक सुंदर सा गीत चल रहा था। तो वो गीत में ऐसे लग रहा था कि मैं बाबा की सजनी हूँ, मतलब विजुअलाइजेशन लाइक दैट। तो बाबा सामने है, एक ब्यूटीफुल लाइट है, और उनसे एकदम से किरणें आ रही है, एकदम मन को राहत मिल रही है, आनंद आ रहा है, एक नशा सा चढ़ने लगा मुझे लगा ओहो दिस इज़ द वे हाउ टू रिमेंबर। बाबा को याद करना साजन के रूप में ऐसा। अच्छा मैं थोड़ा सा एक काम बताऊंगी, सोचा मैंने। तो ऐसे ही अभी जो आजकल हम मिलेट्स खाते हैं ना, तो मैंने कहा था बाबा आप मेरे साजन हैं ना,
तो आप है ना इसको इधर मेरे सामने खड़ा करना। तो मैं इसको 2 बाप का परिचय ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं क्या बताऊं आपको, मैं ऐसे ही बातें कर रही थी क्योंकि काम बताओ, नहीं साजन करता है या नहीं करता, करता तो है, आजमा के देखे, बड़े बड़े काम बता के देखे। तो एग्जैक्टली आप बिलीव नहीं करेंगे, वो उन्होंने सच में खादरवली, डॉक्टर खादरवली जो मिलेट्स वाले हैं, उनको जनकपुरी सेंटर पर ला के खड़ा कर दिया। ऐसा कुछ संजोग बन गया, आके वो मतलब उनको रिसीव करने गए, सामने है। मैंने कहा माय गॉड, कितना अच्छा साजन है बाबा। अब मेरी बारी है, मैं कैसे इसको ज्ञान सुनाऊंगी। सच में उनको 2 बाप का परिचय सुनाया था, क्योंकि मैंने ये सोचा कि उसको लैक्स ऑफ पीपल फॉलोइंग है, मुझे लाखों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक को सुनाऊं तो वो लाखों को सुना दे, ऐसे लग रहा था। तो वाकई ही ऐसा हुआ। तो थैंक्स टू बाबा, तब पता चला है कि बाबा को याद करने से एक नशा चढ़ता है, जिसको बाबा क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय सुख होता है, रूहानी नशा। आपको महसूस होता है ऐसा नशा चढ़ता है? चढ़ता है? थोड़ा हाथ हिलाएंगे? वेरी नाइस, ताली बजाइए। तो मैं ये करती आ रही थी, ऐसे ही बाबा को याद किया, बस खो गए, ऐसे प्यार में खो गए, ऐसा लग रहा था। तो उसी दौरान ये जो गोरखपुर गए थे, वहाँ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने कहा आधा घंटा नीचे से जब ऊपर स्टेप्स के ऊपर से ला रहे थे, तो मैंने कहा बहुत मुश्किल हो रहा है, ये मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट टू बेयर दिस पेन। बाबा आप मेरे साजन हैं, यू आर नॉट ओनली माई साजन बट ऑल्सो यू आर ए सुप्रीम डॉक्टर ऑल्सो। क्योंकि मुझे उस टाइम ज़रूरत थी डॉक्टर की, पेन बहुत हो रहा था। मैं अंदर 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 मन ही मन में मैं उनको कह रही थी, दूसरा साजन तो देखता रहेगा पर दर्द को नहीं ले सकता है ना, वो और डॉक्टर्स को इंतज़ाम करेगा, सारी चीज़ें प्रबंध करेगा, पर दर्द नहीं बांट सकते। बाबा आप तो इतने अच्छे साजन हो, आप मेरे दर्द बांट लो। आप, ये बहुत पेन हो रहा है मुझे। मैंने कहा आप बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और आपके जैसा डॉक्टर इस संसार में कोई भी नहीं है, आपके मुकाबले में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो कि मतलब बात ही नहीं है आपके मुकाबले में। मैं प्रेज़ कर रही थी, अंदर में पेन भी हो रहा था और बाबा को कह भी रही थी। और मेरे को एक बात याद आई, एक महिमा याद आई। कोई बता सकते हैं कौन सी महिमा होगी? सुप्रीम सर्जन है भक्ति मार्ग में, किस नाम से याद करते हैं उनको? वैद्यनाथ कहते हैं। तो मैं बाबा को कह रही थी आप वैद्यनाथ हैं, यू आर द सुप्रीम डॉक्टर, आप कहते हो आप मुझे बुलाओ तो मैं आ जाता हूँ, आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, है ना। तो मैं कह रही थी बाबा आप मेरे सर्वेंट तो नहीं कहूँगी, आप मेरे बहुत बहुत मुझसे बहुत प्यार करते हो, आप जल्दी से आ जाओ, मेरे को ये जो दर्द है ना इससे मुझे छुटकारा दे देना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मन मन में मैं ऐसे याद कर रही थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस थी ना साजन के रूप में याद करने की, तो मन ही मन याद कर रही थी, एक तरफ पेन एक तरफ प्यार, ऐसा दोनों चल रहा था। तो जैसे कि 4 लोग आए, क्योंकि मैं अकेली उठ ही नहीं पा रही थी, 4 लोगों ने आकर के मेरे को स्टेप्स के ऊपर से ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठा के लेके गए। वहाँ पे ई रिक्शा चल रहा था, क्योंकि गाड़ी तो आगे खड़ी थी, ई रिक्शा में बिठाया, अंदर पेन हो ही रहा था। फिर उसके बाद मैं ई रिक्शा से गई, उसके बाद जिस गाड़ी में आए थे उस गाड़ी में फ्रंट सीट में बैठी हुई थी पहले, वहाँ जाके जैसे कि मुझे बिठाया ना, विद इन हाफ एन आवर आई थिंक, ऐसे लगा जैसे कि मेरा दर्द गायब हो गया।
बिल्कुल पेन नहीं हुआ। मैं स्टन हो गई, अभी तक अनबेरेबल पेन, अभी ये कैसे हुआ? एकदम फ्रेश हो गई। और मेरे साथ जो थे वो देख रहे थे, अभी इतना पेन में ऐसे करके इन्होंने चेहरा बनाया, अभी एकदम कैसे हो गया? मैंने कहा हाँ, मुझे अभी कोई पेन नहीं है। फिर वहाँ से डॉक्टर के पास जाना था, 1.5 आवर जर्नी करनी पड़ी मुझे, कोई भी पेन नहीं था। विदाउट एनी मेडिकेशन 1.5 आवर तक कोई पेन नहीं। वो जो आधा घंटा पेन हुआ था सो हुआ, बस बिल्कुल नहीं हुआ। अब डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक्सरे निकाला, कहने लगे दीदी आपका एंकल बोन टूट गया, आपको इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ेगी। अब मैं हूँ गोरखपुर में, मैं दिल्ली से हूँ, गोरखपुर में हूँ, और मैंने कहा यहाँ पर कैसे कराऊंगी भाई मैं। फिर मुझे यकीन हो गया, जब भगवान का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है ना, फिर किसी की ट्रीटमेंट थोड़ा देर भी हो जाए कोई हर्जा नहीं, पर एक प्रॉपर बॉडी का सिस्टम होता है ना, तो 3 दिन में वो फिर कार्टिलेज बनाना शुरू कर देता है। वो जहाँ से कट गया वो फिर जुड़ना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। फिर मैंने कहा भैया मैं तो यहाँ तो नहीं कराऊंगी, मेरे को दिल्ली जाना है, तो मैं जा सकती हूँ? उन्होंने बोला हाँ आप जा सकते हैं, आपको कच्चा प्लास्टर कर देंगे, तो आप उंगलियाँ हिलाते रहना। बोला उंगलियाँ अगर आप स्टॉप कर देंगे, नहीं हिलाओगे, सूजन आएगा, पस आ जाएगा, लाइक दैट। तो जब से उन्होंने ऐसे कच्चा प्लास्टर कर दिया, मैं तब से उंगलियां हिलाने ही लगी नॉन स्टॉप। तो मैं फिर सेंटर पर गई, तो वहाँ की बहनें, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उस सेंटर पर, तो सेवार्थ जाना हुआ। तो मुझे जब बहनों के चेहरे से ना, जैसे कि दीदी आई और इतनी सेवा हुई, हाँ, सुरेंद्र दीदी को और बहनों को अवार्ड मिला, वो खुशी के लिए तो थैंक यू किया। फिर अब ऐसा हुआ ना, उनका चेहरा एकदम उदास सा हो गया था, ये क्या हो गया हमारे सेंटर पर आकर। फिर मैंने कहा देखो मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये ड्रामा है, और कोई वर्ड तो है ही नहीं ड्रामा के अलावा। मैंने कहा दिस इज़ ड्रामा। तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरे पास वक्त 2 दिन ही है, और 26 नवंबर को हुआ मुझे फ्रैक्चर, तो तीसरा दिन सर्जरी कराना ज़रूरी है 3 दिन के अंदर, अब मेरे पास 2 दिन है बस। फिर मैंने सोचा कि बाबा आप मुझे फ्रैक्चर होने के बाद 1.5 आवर तक भी मुझे पेन नहीं होने दिया आपने, आपको मुझसे इतना प्यार है तो इसको थोड़ा सा बरकरार रखना ताकि मैं दिल्ली तक पहुंच जाऊं। तो फिर मैंने उन बहनों को बोला देखिए मुझे कल आप इनोवा बुक कर देना, ताकि मैं इनोवा में पीछे टांगे ऐसा फैला के बैठूं और मैं चली जाऊंगी। तो उन्होंने कहा दीदी आपको पता है कितने घंटे की ट्रैवलिंग है? मैंने कहा कितने घंटे की है? नियरली 12 to 15 आवर्स बोला। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं एक बार सोच रही थी कि मुझे 1.5 आवर तक पेन नहीं होने दिया तो ज़रूर बाबा मुझे आगे पेन होने ही नहीं देंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप प्लीज़ बुक कर दीजिए, क्योंकि मुझे दिल्ली में जाके सर्जरी करानी पड़ेगी। फिर उन्होंने फिर मेरे को नेक्स्ट डे 27 मॉर्निंग 8 o'clock वहाँ पे उन्होंने बुक कर दिया था। 8 o'clock आ गई थी गाड़ी और मैं पीछे बैठ गई वहाँ पे इनोवा में। मेरे साथ 2 एक भाई एक बहन भी थे ताकि मुझे दिल्ली तक छोड़ दे। और सभी वहाँ पर क्या सोच रहे थे, मैं इतना वंडर लग रहा है मुझे, ये विजया दीदी बहुत शक्तिशाली है। मेरे को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं शक्तिशाली भी हूँ करके, सच में देखा। क्योंकि मुझे एक सुई चुभने से भी, एक कांटा चुभने से भी पेन होता है ना, मुझे तो पेन हो ही नहीं रहा अभी। जब से वो आधा घंटे के पेन के बाद मुझे पेन क्या होता है पता ही नहीं था। अब उनको लग रहा है ये बहुत महान आत्मा है, शक्तिशाली। मुझे हंसी आ रही थी, बाबा सारा कुछ आप करते हो, काम तुम्हारा नाम हमारा। हाउ लवली यू आर, लाइक दैट। उसके बाद फिर ऐसे हम बैठ गए थे।
फिर वो सुबह 8 बजे हम चढ़े थे उसमें, और दिल्ली जनकपुरी पहुँचे थे रात को 10 बजे। कितने घंटे हो गए हैं। और वहाँ वो छोटी बहन मेरे साथ थी, वो मुझे भोजन वगैरह दे रही थी, और मैं उंगलियां हिलाती रही, क्योंकि उन्होंने कहा यू मस्ट डू दिस ऐसे। तो वहाँ से गोरखपुर से फ़ोन कर रही थी वो, दीदी कैसी है? वो कहती दीदी तो मस्त है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे करके। मुझे सच में कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर रात को 10 बजे पहुँचे। फिर आते आते ही मुझे दिल्ली में स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल है एक, स्पाइन, तो वहाँ पे एक बहन जानकार थी, तुरंत मैं एक्सरे उनको सेंड कर दिया। फिर उन्होंने डॉक्टर को सेंड किया, डॉक्टर ने कहा इनको सर्जरी करनी पड़ेगी बोला। इनका एंकल बोन तो टूट गया, तो इनको 28 बुलाएंगे ऐसे। तो 27 मॉर्निंग चढ़े, रात को उतर गए फिर 10 बजे, एंड 28 मॉर्निंग मुझे बुलाया था 10:30 ऐसे। तो फिर मैं चली गई थी, सारे टेस्ट हो रहे थे। फिर डॉक्टर्स ने कहा देखो दीदी, आपका तो है ना एंकल बोन नीचे की तरफ टूटा हुआ है, बीच में नहीं, थोड़ा नीचे की तरफ टूटा हुआ है, इसलिए आपको हमने सोचा प्लेट डाले, पर प्लेट नहीं डाल सकते, रॉड डालनी पड़ेगी बोला। मुझे रॉड क्या है, प्लेट क्या है, क्योंकि कुछ भी पता नहीं, कभी देखा नहीं किसी का भी। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई साहब। उन्होंने कहा देखिए दीदी, आपको सर्जरी होने के तुरंत बाद चलवाएंगे बोला। मैंने कहा अच्छी बात है, जल्दी चलना तो ऐसे। फिर मुझे शाम को 6:30 ऑपरेशन थिएटर में ले गए। फिर वहाँ पे वो टेबल पे ऑपरेशन करते हैं ना, मेरे को लेटाया। फिर वहाँ पूछते हैं अच्छा दीदी आप क्या करते हो, आपका काम क्या है? मुझे लगा कि यहाँ भी सेवा करवा रहे बाबा। फिर मैं उन दोनों डॉक्टर्स को बताया, 2 बाप का परिचय दिया मैंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा आप भी आइए भाई साहब। मैंने कहा, कहते अच्छा जी आएंगे। उसके बाद एनेस्थीसिया दिया, फिर मुझे नहीं पता चला। फिर रात को 90 मिनट्स लगा सर्जरी करने के लिए। उसके बाद फिर 11 o'clock मेरे को एक जगह पर रखा हुआ था, रिकवरी रूम में रखा। उसके बाद मुझे आईसीयू में लेके गए। फिर भी वो नशा रहता है ना, साजन का नशा नहीं, दवा का नशा। तो जब अंदर चले गए थे, फिर आईसीयू में 2 बजे मुझे ले गए थे। तो कहते हैं आप है ना ब्रेड खा लो, ये खा लो। मैंने कहा अभी तक तो कभी बाहर की चीज़ खाई नहीं है हमने, अभी कैसे खाएंगे? मैंने कहा भाई साहब मैं तो बाहर की चीज़ नहीं खाती हूँ। तो आप क्या खाते हैं? आप तो सुबह 10:30 बजे से ही आपका पेट खाली है, आपको कुछ खाना पड़ेगा अभी। मैंने कहा कुछ फल है तो दे दीजिए। अच्छा ठीक है, एक केला और एक एप्पल दिया, फिर एक ग्लास ऑफ एक मिल्क दिया उन्होंने, फिर वो लिया, फिर सो गए थे। उसके बाद फिर नॉर्मल उन्होंने कहा आपको ऑर्डिनरी उसमें शिफ्ट करते हैं, मतलब जनरल वार्ड में, जैसे स्पेशल एक रूम था उसमें शिफ्ट किया। कहा अगर आपको सब ठीक है तो आपको हम भेज देंगे, नहीं तो आपको रखेंगे। मैंने सोचा है कि अभी और कितना, ऑलरेडी इतने देर हो गई है सेंटर में से निकल करके, इस वातावरण में, हॉस्पिटल में रहना, ये तो अजीब लगता है ना। मैंने कहा बाबा मुझे जल्दी से अपना सेंटर ले चलो, बस अभी मेरे को जाना ही है। फिर 2 days रखा, उन्होंने चेक किया था, एंड 30th of November वो फिर मुझे भेज दिया उन्होंने, आपका सब ठीक है बहन जी ऐसे। अच्छा 29 को उन्होंने क्या किया, मुझे चलवाया उन्होंने एक वॉकर देकर, और फिजियोथेरेपिस्ट आई, वो एक्सरसाइज करवाई। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना ऑपरेशन होने के बाद भी तुरंत चलवाया इन्होंने। नहीं तो क्या है वो प्लास्टर बांध के बैठो और 6 months तक आपको ऐसे ही रहना पड़ता है ना। ये एक अच्छा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लगी मुझे। फिर मुझे तुरंत चलवाया, अच्छा लगा मुझे। फिर मैं वहाँ से जब
जनकपुरी आई, वहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट अपना क्लिनिक है उनका, डॉक्टर दीप्ति। उन्होंने कहा दीदी आप बताओ आपको क्या क्या प्रोटोकॉल है, आप मेरे को दिखाइए। उनको मैंने दिखाया, उन्होंने ये कराया। एवरी डे बहुत बिज़ी रहती है वो, एवरी डे शी यूज़ टू कम एंड वो मेरे को एक्सरसाइज करवाती थी, सारा करवाती थी। फिर मेरे को बड़ी दीदी ने बोला विजय बहन मुरली नहीं सुना थी। मैंने कहा मुरली सुनो, मैं तो पाँव नीचे ही नहीं रख पा रही हूँ, ऊपर ही ऐसे ही बेड पे ही लंबा करके बैठना पड़ता है, एक पिल्लो रख के इसको। हाँ दीदी मैं सुनाऊंगी, पर 25 दिसंबर से सुनाऊंगी बोला, क्रिसमस डे। तो मैंने कहा बाबा इतनी ठंड भी लगती है ना, ठंड का टाइम हो गया था वो। फिर मैं क्लासरूम में गई, वो स्टेप्स चढ़ना सिखा देना डॉक्टर दीप्ति बहन, अदरवाइज़ मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगी। उन्होंने फिर स्टेप्स चढ़ना वॉकर से सिखाया उन्होंने। फिर 25 दिसंबर को मैं वो सीढ़ी के सहारे, वो वॉकर के सहारे में फिर स्टेप्स चढ़ी और बैठ के मुरली सुनाया था गद्दी पे। उसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेशंस किया, तो सभी को मुझे लग रहा था कि हर साल हम बहुत बढ़िया सेलिब्रेशंस करते हैं, और इस साल इन भाई बहनों को ऐसा फील ना हो दीदी की तबीयत ठीक नहीं तो फीका फीका रहा 25 ये क्रिसमस डे सेलिब्रेशंस। फिर मैं उठ खड़ी हो गई, थोड़ा सा उनको ऐसे ऐसे वो जिंगल बेल बजता है ना, थोड़ा सा उनको मैं ऐसे ऐसे किया, तो मुझे तो पेन हुआ ही नहीं, पेन तो था ही नहीं, कभी भी पेन नहीं था। उस आधा घंटे में जो पेन था सो था, उसके बाद कभी पेन नहीं होता था। हम बाबा को कितना, बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, मैं सोच सोच के एकदम गदगद हो जाती हूँ। सभी लोग जब मेरे को देखने आ रहे थे कहते दीदी आपको लगता ही नहीं कि आपको फ्रैक्चर हुआ है। मैंने कहा अच्छा, ये सब बाबा का प्यार है। अगर कोई सच में प्यार करता है ना, तो दूसरे व्यक्ति उसको जो प्यारी सी जो सजनी है या बच्चा है या शिष्य है या स्टूडेंट है, उसका दर्द नहीं देख सकता है ना। ऐसा लगता है कि इनका दर्द मैं बांट लूँ। हमें भी लगता है ना कि हमारे घर में या अपने आश्रम में या किसी को हमारे बहुत करीब है, उनको अगर कुछ होता है तो हमारे दिल में क्या आता है, मैं इनका दर्द बांट लूँ। पर ये तो एक कायदा है कि जो करेगा सो पाएगा, इसको और कोई कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक विशेष बात क्या है, भगवान भागीदार बनता है। भगवान हमारी चीज़ को, दुख को बांट लेता है। बांटना क्या है, पूरा ख़त्म ही कर देता है। इसलिए उनकी क्या महिमा करते हैं, क्या महिमा करते हैं, दुख हरता सुख करता करते। तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा आप मेरे को इतना प्यार करते हो, मेरे को पता नहीं था। मुझे ऐसा एक्चुअली क्या है, पहले मैं जब मैं दांतों का ट्रीटमेंट कराने जा रही थी थोड़े समय पहले उससे, तो वो डॉक्टर भारती करके हैं, वो भी बीके हैं। वो कहती है दीदी आपका रूट कैनाल कराना है, तो मैं कहती अच्छा। वो इंजेक्शन देख के मुझे लगता था अभी क्या करेगी, इधर अंदर इंजेक्शन देगी, तो मुझे डर लगता था। मैं कहती अच्छा भारती बहन फिर कभी आऊँ मैं, अभी तो जाने। नहीं दीदी आप पकड़ में नहीं आते हो, आप डर जाते हो, आप बैठो अभी मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगी। तो मुझे इतना वंडर लग रहा है कि 1 वीक तक कंटिन्यूसली बाबा को साजन के रूप में याद करने से इतनी बड़ी जो फ्रैक्चर को भी उन्होंने बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होने दिया। पहले तो मैं डरने वाली, अब तो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा चीज़। इतना प्यार कौन करेगा बताइए आप, करेगा कोई? अगर लौकिक साजन भी होगा, वो देखता रहेगा बेचारा, अरे इसको तो दर्द हो रहा मेरी सजनी को, वो भी रोने लग जाएगा और रोना बढ़ा, पर नहीं कुछ कर नहीं सकता है, वो दुखी हो जाएगा।
और दुखी। पर परमात्मा जो साजन है वो कितना अच्छा है। तब मुझे लग रहा था ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कैसे याद करते थे, मुरलियों में क्या बताते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, मैं शिव बाबा की वन्नी हूँ। तो मैं सोचती ये ब्रह्मा बाबा मेल है, इनको वो साजन कैसे लग रहे मतलब है ना, एक वो भाइयों को मुश्किल तो नहीं है बाबा को साजन बनाना, है नहीं है, सच में नहीं है। थोड़ा भाइयों को रहता है कि मैं भाई हूँ तो मैं कैसे बनूँ, है ना, ऐसे भी नहीं। देखो आत्मा है ना, आत्मा क्या करती है, चाहे भाई में आत्मा है बहनों में है, भाई की आत्मा भी कहती, अच्छा मैं खाती हूँ कहते है ना, खाता हूँ बोलते नहीं, भाई भी क्या कहते, मैं आत्मा खाना खाती हूँ, मैं वहाँ जाती हूँ। तो आत्मा ये सारी सजनियाँ है, फीमेल है, परमात्मा क्या है, साजन है। तो मैं यही सोच रही थी ब्रह्मा बाबा कैसे अनुभव करते हैं इस चीज़ को, क्या इतना प्यार कैसा है शिव बाबा के साथ। अगर हम बाप समान बनना चाहते हैं तो एक चीज़ में थोड़ी बनना है, हमने तो सारे संबंधों में बनना चाहिए। मैं सोचती मैं भी ऐसा अनुभव करूं। तो वो समय जैसे कि वो नवंबर में आ गया तो मुझे बहुत ही बाबा का देख करके प्यार को अंदर अंदर ऐसे लग रहा था कि मैं इनको क्या रिटर्न करूं बाबा, मैं क्या दे सकती हूं आपको, मेरे पास क्या है आपको देने के लिए, इतना आप करते हो, बचपन से लेकर के ज्ञान में चल रहे हैं, कितने प्रकार से कितनी चीज़ें अनगिनत बार बाबा ने हमें मदद किया है, सबको किया, ऐसे करें किया। हाँ, एक एक के पास कितनी सारी कहानियाँ हैं बाबा की बारे में पूछा जाए भागवत बन जाए नहीं, कितनी महिमा है, कितना बाबा मदद करते हैं। तो मैं ये सोच रही थी बाबा आपने मुझे, पहले मैं सोचती थी मैं बाबा आप पिता है, शिव बाबा पिता है, ब्रह्मा बाबा माँ है, मैं गणेश बच जाऊँ, उसमें भी बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे, बड़े बड़े काम ऐसे ही हो जाते थे, क्योंकि वो गणेश बच्चे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको पता है ना, है ना। वो बोला था उन्होंने कि पृथ्वी भूभ्रमण करके आओ, बोला शिव जी ने, और उन्होंने क्या बोला कि मयूर लेके उड़ गया था वो, कौन, कार्तिकेय। अब गणेश जी वो बैठे हुए हैं, मैं कैसा जाऊं फिर उन्होंने पूछा कि आपको पता तो है, बुद्धिमान था गणेश, उसने सोचा कि पिता को पता नहीं है, पेपर जो दे रहा है उनको नहीं पता मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी स्टैंडर्ड क्या है, इसका मतलब मैं एलिजिबल हूँ, पर कुछ तो बात है। तो उन्होंने फिर उनसे ही पूछा, उन्होंने कहा तुमको धरती भ्रमण करने की क्या ज़रूरत है, हमारी फेरी लगा दो, धरती भ्रमण हो गया। तो वो उनका फेरी लगा लिया और वो कार्तिकेय जहाँ जहाँ जा रहा था सबसे पहले वही जाते हुए गणेश जी दिखाई पड़े। तो मुझे ये स्वमान बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने इसको अप्लाई किया, मुझे बहुत लाभ हुआ है। उसके बाद अभी माता पिता समझने के बाद फिर सजनी समझना, भगवान को साजन बनाना कम बात है। मीरा ने श्री कृष्ण को साजन बनाया, विष का प्याला उन्होंने पिया, क्या बन गया, अमृत बन गया, सुनते हैं ना। तो जब भगवान स्वयं हमारे साजन बन जाए तो हमें किसी चीज़ की कमी हो सकती है, कोई भी दुख दर्द होगा ही नहीं, आनंद ही आनंद है। हाँ, इसको थोड़ा कंटिन्यूटी चाहिए, एक दिन अभ्यास किया और 2 दिन नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं करने वाला आ जाएगा। इसलिए हमारे माइंड में भी है ना, कुछ ऐसे छत डलती है ना, उसका कुछ ड्यूरेशन है। मैं जब यहाँ पर अंगूर के बाग में गई थी एक बार, वो एक भाई ने बोला दीदी ये अंगूर कुछ मीठे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, आपको पता है ऐसे क्यों होता है। मैंने कहा क्यों, धरती उसके अंदर से है ना स्वीटनेस जब देती है, जब वो फल बन जाता है अंगूर, 150 डेज़ के अंदर अगर आपने नहीं तोड़ा, फिर धरती जो स्वीटनेस उस फ्रूट्स को देती है अंगूर को, वो फिर वापस ले लेती है। बोलो उसके बाद 150 डेज़ के बाद अगर आप तोड़ेंगे ना, फिर उसके अंदर स्वीटनेस नहीं रहती। तो हर चीज़ का एक ड्यूरेशन है,
एक लिमिट है। तो इसी तरह से हमने भी कुछ अनुभव करने के लिए कुछ ड्यूरेशन है। तो 1 वीक तक कंटिन्यूसली अगर हमने अनुभव किया कोई भी चीज़ के लिए, वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसलिए वो अनुभव जो है समय आने पर हमें काम आ जाता है। अगर ब्रेक करते हुए हम करेंगे फिर बोर हो जाएंगे, कहेंगे हमने तो बहुत किया हुआ है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ सम काइंड ऑफ ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज़ मैथमेटिक्स। तो इसलिए हमने 1 वीक तक कंटिन्यूसली वो करते रहना। इसलिए सुंदरकांड करते सप्ताह हमारा 7 डेज़ कोर्स है एंड 7 नंबर इसलिए कहा जाता। तो इसलिए हमने ये अभ्यास करना। अच्छा, आप कैसे करेंगे इस चीज़ को अभ्यास? साजन बनाएंगे परमात्मा को, कैसे बनाएंगे? बाबा मुरलियों में कहते हैं साजन उठ गया सजनी सोई हुई है, अमृत वेला। तो सुबह उठ करके अमृत वेला उठना है और जो बाबा को पसंद है वही काम करना है। हो सकता है? हो सकता है? कर सकते हैं तो अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि उसको खुश कर देंगे ना फिर तो सारी दुनिया हमारी है, हमारे कदमों में है। हमारी दादियों को देखा हमने, है ना, हमारे सीनियर दीदियों को देखा है। तो ऐसे नहीं कि बाबा उनके लिए ही है, उनके अंदर वो अभ्यास की सीनियरिटी है। तो हमें क्या करना है? अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम कैसे करेंगे? मुश्किल है। असल में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, इसमें टाइम क्या है, जैसे कि 1 मिनट के अंदर हमारे अंदर इम्प्रेशंस बन जाते। ठीक है, अगर आपने 17 सेकंड्स कुछ याद किया, एक थॉट आ गया आपके अंदर, उसको कंटिन्यू किया तो वो बन जाएगा इमोशन। इमोशन में भावना के रूप में बदल जाएगा वो। एंड मोर 17 सेकंड्स अगर आपने अभ्यास किया वो बन जाएगा एटीट्यूड, वृत्ति में चले जाएगा वो बात। और मोर 17 सेकंड्स अगर आपने अभ्यास किया वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। इतना कम टाइम में हमारे अंदर इम्प्रेशंस बन जाते हैं। तो इतना, इसीलिए हम ये बाबा मुरली में कहते 1 मिनट वेस्ट किया, ऐसा नहीं बच्चे, 1 मिनट मीन्स 1 ईयर। एंड ये जो प्रोग्रामिंग होता है ये बहुत अनेक घंटों तक चला जाएगा, वो 1 मिनट का जो प्रोग्रामिंग है। इसलिए ये जो अभ्यास से 1 वीक तक अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, कोई भी संबंध ले लीजिए, आज से ही आजमा के देख सकते हैं परमात्मा को, साजन बना लो, ठीक है, उनको जैसा अच्छा लगता वैसे करना। कोई बंधन है? ये क्या है, हर जगह पर बाबा मुझे साजन बनाओ कहते, तो मैं वहाँ जाऊँ तो वहाँ आ जाए, यहाँ जाऊँ तो यहाँ आ जाए, ये ना खाए वो ना खाए, ऐसे लगता है? लगता है नहीं। अब देखो राधा और कृष्ण सबके बीच में ही बैठे हैं, कृष्ण राधा के बाल बना रहे, कोई किसी को बुरा लग रहा है? उसकी भी महिमा हो रही नहीं हो रही? ऐसे वो खाना खिला रहे है नहीं, तो वो सब चीज़ें आनंद दे रही है, भक्तात्मा ही कितना एंजॉय करती है। तो ऐसे ही हम भी जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं उस काम में शामिल है मेरा साजन परमात्मा। मैं खाना खा रही हूँ तो मैं ये कहूँ बाबा आ जाओ आप भी खाना खा लो। तो विजुअलाइज करें कि एक ब्यूटीफुल लाइट शिव बाबा निराकार परमात्मा वहाँ आए हुए हैं और उनके रेस मेरे ऊपर पड़ रही है, जैसा चांदनी आती है, मन को कितना अच्छा लगता है। ऐसे बाबा का जो प्यार है वो अनुभव करते रहे। कुछ भी करते हैं बाबा को साथ रखेंगे, काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबको मैंने सोचा दीदी से बोला मैं बताऊं दीदी, तो दीदी ने मुझे मौका दिया, शीलू दीदी ने। दीदी का भी बहुत बहुत थैंक्स और आप सभी का भी। सबसे पहले भगवान का धन्यवाद। मैंने कहा अगर आपके बारे में बताना हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो क्लास रखवा दो किसी को फ़ायदा कराना है तो फिर बाबा ने हाँ किया, तभी तो दीदी ने हाँ किया, तभी तो आज ये काम हुआ,
एंड थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू ऑल। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम है BK विजयलक्ष्मी और बचपन से ज्ञान में है 1981 से, व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, और अभी 95 से समर्पित है। और एक्चुअली मैं अभी दिल्ली जनकपुरी में शुक्ला दीदी के कनेक्शन में सेवाएं दे रही हूँ। ओके। मैं वैसे तो हैदराबाद से हूँ, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था। हाँ, स्क्रू ड्राइवर बना, ये पेचकस क्या होता है पता नहीं था। आज मैं कितना हिंदी बोल रही हूँ। ओम शांति। थैंक्स टू बाबा।